गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अमेरिकी संविधान एक आदर्श प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है। इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। इसी के बारे में ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था, अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता और मस्तिष्क से उत्पन्न किसी समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण रीति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहली विशेषता है निर्मित लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान है, उसका निर्माण 1787 में आरंभ हुआ और 1789 के अंदर यह लागू हुआ। यह विश्व का पहला लिखित संविधान है। संविधान का मूल ढांचा फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित किया गया। इसके बारे में ब्राइस ने कहा है, अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोत्तम है। दूसरी विशेषता सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में भी सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। इसमें लगभग 400 शब्द हैं और 7 अनुच्छेद हैं। 4000 शब्द हैं और 7 अनुच्छेद हैं, जो कि 10 से 12 पेजों के अंदर मुद्रित है और जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। और विश्व के अन्य दूसरे संविधान है, जैसे हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 अनुच्छेद है, भारत में 395 अनुच्छेद हैं। तो विश्व निर्माता इस बात से विश्व के अंदर विभिन्न निर्मित संविधानों से यह बात क्लियर है कि अमेरिका का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम संयुक्त राज्य के लोग इसको अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति और सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। इस वाक्य से ये क्लियर है कि अमेरिका की जो संप्रभुता शक्ति है वो वहाँ की जनता के पास है। संविधान द्वारा जो अंतिम सत्ता है वो जनता को प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया द्वारा निर्मित जो संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके अंदर सर्वोच्चता है वो कानून की है। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा। प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बंधे होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। इस प्रकार एक्ट 6 है वो संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। आगामी विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका के अंदर कठोर संविधान है। आमतौर पर हम देख चुके हैं कि संविधान में संशोधन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। अगर संविधान में संशोधन साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से होता है तो वह लचीला होता है, और अगर विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है तो वह कठोर होता है।
अमेरिका के अंदर संविधान बने को लगभग 225 साल हो गए हैं और अब तक केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। इन 27 में से भी पहले 10 संशोधन एक साथ 1791 के अंदर किए गए थे, जो मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के संशोधन की जो पद्धति है उसका उल्लेख एक्ट 5 के अंदर किया गया है। इसमें संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है कि संविधान की धारा 1 के 9वें उपधारा के उपबंध 1 और 4 में संशोधन नहीं किया जा सकता। मुख्य धारा 1 है, उसकी उपधारा 9 और 9 के अंदर जो उपधाराएं हैं वो 1 और 4 में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के लिए 2 चरण हैं। पहले हैं संशोधन की प्रस्ताव रखना, मतलब उसे कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा, और दूसरा है संशोधन का अनुमोदन। तो प्रस्ताव रखने के बारे में है, संशोधन को 2 तरीके हैं संशोधन का प्रस्ताव रखने का। कांग्रेस के दोनों सदनों अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि यह 2/3 जो संशोधन है वह बहुमत मतलब जो मत देने वाले सदस्यों का होना चाहिए, ना कि समस्त 2/3 है वो जो उपस्थिति होगी उस दिन की उसका 2/3 होगा, ना कि कुल सदस्यों का 2/3। दूसरी पद्धति है, इसके अंदर अमेरिकी संघ के कम से कम 2/3 राज्य विधानसभाएं। दूसरा तरीका 2/3 राज्य विधानसभाओं के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है संशोधन के संबंध में। और अब संशोधन की पुष्टि। संशोधन का प्रस्ताव रखने के बाद उसकी पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। पुष्टि के अंदर संघ के 3/4 राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव रखने के लिए तो चाहिए 2/3 बहुमत कांग्रेस के दोनों सदनों का हो या फिर राज्य विधानसभाओं का, और उसको पारित करवाने के लिए 3/4 राज्य विधानसभाओं के द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। इस कार्य के लिए या फिर राज्यों का सम्मेलन किया जा सकता है जिसमें 2/3 राज्यों के द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। इसका मतलब जो कांग्रेस है वो सिर्फ प्रस्ताव रखेगी और उसकी जो पुष्टि का कार्य है वो राज्यों को दिया है, और वो भी 2/3 राज्यों को, और उसकी टाइम लिमिट नहीं है कि कितने समय में वो उसकी मतलब पुष्टि करेंगे। कुछ संशोधनों के अंदर टाइम निश्चित कर दिया जाता है कि भाई आप इतने करोगे। तो जैसे 18 और 21वां संशोधन है उसमें 7 वर्ष की अवधि है वो निश्चित की गई थी संशोधन के संबंध में। बाकी हम जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है वो आगे वाले टॉपिक में पूरे डिटेल से करेंगे। अब हम आगे की विशेषता देख लेते हैं। गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका संविधान में गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसका अर्थ क्या है, जो अमेरिका लोकतंत्र का अध्यक्ष है, मतलब वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ध्यान से सुने, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, जनता के द्वारा निर्वाचन मंडल का चुनाव होगा और निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति को चुनेगा। ये उल्लेख अनुच्छेद 4 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन की व्यवस्था। सरकार के शक्ति विभाजन को लेकर 2 प्रकार होते हैं। अगर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में है बंटवारा, तो इसका मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है
उस समय अमेरिका में 13 राज्य थे। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। 1789 में 13 थे और वर्तमान में ये बढ़कर 50 हो गए हैं। इनके मध्य जो संघात्मक राज्य के प्रमुख गुण हैं, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है, तो ये गुण अमेरिका संविधान में पाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 6 के अनुसार अमेरिका का संविधान सर्वोच्च है। और तीसरा लक्षण, संविधान कठोर होना चाहिए, तो अमेरिका का संविधान कठोर है। उसमें 3/4 राज्यों से पुष्टि चाहिए, जो अपने आप में बहुत मुश्किल है। और दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, तो अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता को भी अपनाया गया है संघात्मक लक्षणों में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो अमेरिका का न्यायालय अपने आप में सर्वोच्च और स्वतंत्र है। ये अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण थे। अब है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। अमेरिका संविधान निर्माता के सामने 2 मॉडल थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि अमेरिका एक विशाल राज्य है, ऐसे राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने अपने देश के लिए प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाया। जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, वो ये है कि अमेरिका के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावाहन, रिकॉल जैसी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धतियों को अपनाया गया है। और अमेरिका के 50 में से 39 राज्यों के अंदर जनमत संग्रह है या लोक निर्णय की व्यवस्था है। ये अमेरिका के अंदर एक विशेष है उपलब्धि। जैसे स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, अमेरिका में भी संघीय स्तर पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ गुण देखने को मिलते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता, सभी संघात्मक राज्यों में ये प्रमुख व्यवस्था होती है कि वहाँ संविधान की व्याख्या रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसी तरह अमेरिका में भी एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों को भी अवैध घोषित कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का निर्धारण केंद्र और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण देख लेते हैं हम। पहला है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध नहीं होता। वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में होती है। कार्यकाल है वो निश्चित होता है। तो हम देखें तो अमेरिका का जो सर्वोच्च पद है वो प्रधान पद है, राष्ट्रपति है, और वही नाम मात्र और वास्तविक दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे नाम मात्र वाला कोई सिस्टम नहीं है। कार्यकाल है वो एकदम निश्चित है, 4 वर्ष। 4 वर्ष से पूरा वहाँ की व्यवस्थापिका उन्हें नहीं हटा सकती। महाभियोग अगर वो कोई देश के विरुद्ध या भ्रष्टाचार संबंधी कोई कार्य करेंगे तो है। और उनका चुनाव है वो जनता द्वारा निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है, ना कि विधायिका के द्वारा। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सीमित शासन का सिद्धांत, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने खुद ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III के अत्याचार सहन किए थे और इसीलिए वो किसी एक व्यक्ति में निरंकुश शक्ति नहीं देना चाहते थे। वैसे भी अमेरिकी जो संविधान है वो लोक के विचारों से प्रभावित है। जॉन लॉक विचारक हैं, उनके विचारों से प्रभावित है। तो वो व्यक्तिवादी दर्शन का पालन किया गया है और उन्होंने सीमित सिद्धांत की स्थापना की है। शासन को सीमित करने के लिए अमेरिकी संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, नागरिकों को मौलिक अधिकार, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता आदि को अपनाया गया है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, अमेरिकी संविधान जो मूल रूप से लागू हुआ था 1789, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था।
लेकिन बाद में 1 से लेकर 10 संविधान संशोधन करके 1791 के अंदर मूल अधिकार हैं वो 1791 में जोड़े गए हैं। तो अमेरिकी नागरिकों को पहले संविधान संशोधन के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता, भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई। दूसरे संशोधन द्वारा शस्त्र रखने, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ना, हथियार रखने की स्वतंत्रता अमेरिका में, तो ये दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई। तीसरे संशोधन के अंदर शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता। युद्ध काल में राज्य ये कार्य विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर कर सकता है। चौथा है, व्यक्तियों को स्वयं की और अपने घर के सामान की उचित तलाशी व जब्ती से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार अमेरिका में नागरिकों को पहले 10 संविधान संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। 13वें संविधान संशोधन में दासता का निषेध किया गया और 14वें में समान कानूनी संरक्षण, जो हमारे यहाँ भी 14वां एक्ट 14 के अंदर है कानून के समक्ष समानता, और अमेरिका में भी एक्ट 14 में कानून के समक्ष समानता की स्थापना की गई है। 15 के अंदर जाति रंग भेद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि यहाँ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। पहली संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। सपोज कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है तो वह न्यूयॉर्क का नागरिक होगा। कोई कोलंबिया तो जिला है, वॉशिंगटन में रहेगा तो वॉशिंगटन का होगा। इस तरह से शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन, अमेरिकी संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है शक्ति विभाजन और नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका संविधान निर्माताओं ने एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण, मतलब जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हों और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इस सिद्धांत को अपनाया। लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू करना संभव नहीं है। इसीलिए नियंत्रण और संतुलन का, जैसे शक्ति पृथक्करण के 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के अपने अपने कार्यकाल हैं। जैसे व्यवस्थापिका की बात करें हम तो उसमें वहाँ की सीनेट है, सीनेट का कार्यकाल है 6 वर्ष है। प्रतिनिधि सभा है उसका 2 वर्ष है। राष्ट्रपति का 4 वर्ष है। और जो न्यायाधीश होता है वो 70, वैसे तो आजीवन होता है, अमूमन 70 साल की आयु में वो सेवा निवृत्ति अपनी इच्छा से ले लेते हैं अमेरिका के अंदर। तो कार्यकाल निश्चित हो गया। चुनाव की बात करें तो जो कांग्रेस है वहाँ की, उसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा दोनों सदनों का। राष्ट्रपति का चुनाव है निर्वाचन मंडल के द्वारा है। तो इस प्रकार से उनका जो चुनाव है वो भी अपने आप में स्वतंत्र है। नियंत्रण और संतुलन की बात करें तो राष्ट्रपति को अपने द्वारा ली गई संधियां हैं उसके लिए सीनेट का समर्थन आवश्यक है। उसी प्रकार व्यवस्थापिका को अपने द्वारा बनाए गए कानून तब तक लागू नहीं होते जब तक राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर ना कर दे। तो ये कुछ नियंत्रण और संतुलन के उदाहरण हैं। इसको हम डिटेल से आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, विशेष इस पर चर्चा की जाएगी। और अंतिम विशेषता में देखेंगे व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान क्योंकि लोक और मोंटेस्क्यू के विचारों से प्रभावित है। लोक एक व्यक्तिवादी विचारक हैं। उन्होंने व्यक्ति को, लोक ने अपनी पुस्तक के अंदर 3 प्रकार के मौलिक प्राकृतिक अधिकार दिए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इसी सिद्धांत को मानते हुए अमेरिका के अंदर भी संपत्ति का अधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, उसका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। यह व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमेरिका में स्वतंत्र आर्थिक नीति को भी अपनाया गया है।
इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका संविधान के अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं। राजनीतिक दर्शन के कोई नवीन दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी महानता ये है कि ये अपने आप में मौलिक विचार है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार जैसी बातों को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान के अंदर ही अपनाया गया। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन है।